नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि के महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं इस खबर की तरफ। एक दौर था जब आजम खान की समूचे उत्तर प्रदेश में तूती बोला करती थी। उनका वर्चस्व उत्तर प्रदेश की सियासत में किस कदर था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उस स्तर की तो नहीं, लेकिन अपने इलाके में पहुंच तो आजम पुत्र अब्दुल्ला आजम की भी थी। लेकिन फिर उनके जीवन में आ गए रामपुर से बीजेपी के वर्तमान विधायक आकाश सक्सेना, जिन्होंने दोनों पिता पुत्र के जीवन पर ग्रहण लगाने का काम बखूबी किया है। जी हां, पहले तो पिता आजम की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन अब आजम पुत्र पर भी बड़ा संकट आ गया है। दरअसल अपने पिता के बाद अब बेटे अब्दुल्ला आजम का भी वोट देने का अधिकार छीना जा चुका है। वहीं इनकी विधायकी तो पहले से ही जा चुकी है। अब्दुल्ला आजम रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। हाँ, हमने रामपुर में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ये पत्र लिखा था कि आरपी एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत जिस तरीके से आजम खान का वोट देने का अधिकार समाप्त किया गया था, उसी तरीके से चूँकि अब्दुल्ला आजम खान को अब सज़ा हो चुकी है, तो इनका भी उक्त धारा के अंतर्गत वोट देने का अधिकार समाप्त किया जाए। आज उसी के परिक्षेप में इनका जो वोट देने का अधिकार था समाप्त कर दिया गया, वोट को काट दिया गया। अब आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बाद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का भी वोट देने का अधिकार अब समाप्त हो चुका है। मुरादाबाद के MP MLA कोर्ट ने 13 फरवरी को छजलैट मामले में आजम खान और उनके बेटे को दोषी करार दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी और 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। आपको बता दें, आजम और अब्दुल्ला को सजा मिलने के बाद रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने बीते दिनों इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने निर्वाचन आयोग के RP एक्ट की धारा 16 का हवाला देते हुए अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काटने की मांग की थी, जिसके बाद सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की और अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काट दिया। अब आपको बताते हैं ये छजलैट मामला आखिर है क्या, जिसने आजम परिवार की नाक में दम करके रखा है। दरअसल ये मामला 15 साल पुराना है। 29 जनवरी 2008 को छजलैट पुलिस ने आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था, जिससे उनके समर्थक भड़क गए थे और हंगामा करने लगे थे। इस हंगामे में अब्दुल्ला समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इस मामले में हंगामा करने वाले सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। बहरहाल विधायकी जाने के बाद आए इस फैसले से एक बार फिर से यूपी में उपचुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग अब स्वार टांडा सीट पर उपचुनाव कराएगा, जिसमें एक बार फिर से आजम खानदान की तकदीर और इज्जत दांव पर लगी होगी। धन्यवाद।